हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.9 पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक पढ़ा हुआ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx। देखिए ये डेफिनेट इंटीग्रल है। आपने 7.3 एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें आपने इंटीग्रेशन cos square x dx के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। इसके लिए आप लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके इसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बनाते हैं। तो हमने इसको लिख दिया 2 cos square x dx। ठीक, आपको पता है कि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos square a minus 1 then 2 cos square a minus 1। तो अगर आप 2 cos square a की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, 1 plus cos 2a। ठीक, तो आपने यहां लिख दिया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ब्रैकेट में 1 plus cos 2x dx। हमने क्या किया है, यहाँ x लिखा है और आपका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, 2 cos square a माइनस 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2 cos square a की वैल्यू 1 plus cos 2a लिखी जा सकती है। आपने लिख दिया। अब इसे दो पार्ट में ब्रेक किया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx। ठीक, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन बेटा आपको पता है x होता है, तो आपने लिख दिया x लिमिट 0 to π/2 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 then 2 2 4, तो 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x लिमिट आपकी चलेगी 0 to π/2। चलिए रखते हैं वैल्यू, तो 1/2 अपर लिमिट तो π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/4 ब्रैकेट में sin 2 ब्रैकेट के अंदर π/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस sin 2 ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां आपके पास π/2 माइनस 0 π/2 बचेगा, π/2 into 1/2 π/4 प्लस 1/4 यहां रहेगा आपके पास sin π माइनस sin 0, और आपको पता है sin 180 और sin 0 दोनों की वैल्यू 0 होती है। देन आपको मिल जाएगा π/4 प्लस 1/4 into 0, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया π/4। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx की वैल्यू आ गई π/4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन 2 से 3 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपने 7.2 में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, जिसमें डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं तो न्यूमरेटर मिल जाता है। तो लेट कर लिया हमने x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, डेरिवेटिव निकालिए 2x dx इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू dt/2। ठीक, अब जब हम एज्यूम करेंगे तो लिमिट को भी चेंज करेंगे, लिमिट चेंज कर दी है तो हमने लिखा when x इक्वल टू 2, x की वैल्यू जब आपने यहाँ 2 रखेंगे देन देखिए क्या मिलेगा आपको, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 1 5 when x इक्वल टू 3। देखिए लिमिट यहाँ पे कितनी है 3, तो आपने लिखा 3, देन t की वैल्यू अब देखिए क्या आएगी, 3 का स्क्वायर 9 1 10, तो आपको मिल गया 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट 5 से 10 dt अपॉन t। और आपको पता है dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/t, तो 1/2 ब्रैकेट में log t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 5, तो 5 to 10
सबसे पहले आपने अपर लिमिट लिखी तो log 10 माइनस log 5। अब आपने लॉगरिथमिक फॉर्मूला लगाया log n माइनस log n का क्या होता है log m अपॉन n, तो log 10 अपॉन 5 कैंसिल करते हैं 5 टू 10, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 1 अपॉन 2 log 2। तो ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा है लिमिट 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। देखिए नीचे फैक्टराइज हो नहीं रहा है, पास से फंक्शन लगेगा नहीं। अगर हम न्यूमरेटर इक्वल टू 8 डी बाई डिनोमिनेटर लगाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए, इसके लिए इसको हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है। देखिए 0 टू 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 3 dx अपॉन अंडर 5x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ 2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 1 आपको मिल गया x dx अपॉन इसको हमने लिखा √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 0 टू 1 3 dx, इसमें हमने जबरदस्ती 5 कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 5 ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5। ठीक, अब देखिए इस वाले पार्ट को हम पहले कैलकुलेट करते हैं, तो लेट कर लिया हमने √5 x इक्वल टू t। आपके पास लिखा है 5x स्क्वायर, आप ये भी कर सकते हैं पूरी वैल्यू को t मान लीजिए, होल स्क्वायर फॉर्मूला ही मत लगाइए तो और इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1, तो न्यूमरेटर अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ लेट कर लिया 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव में आपको मिल जाएगा 10x dx इक्वल टू dt। ठीक, तो आपको क्या मिल गया वैल्यू x dx इक्वल टू dt बाई 10। तो देखिए x dx की वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल जाएगी, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन x dx का dt बाई 10, तो 2 बाई 10 dt अपॉन t। और अब लिमिट भी चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू, देखिए आपको x की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 0, आपने x की वैल्यू 0 रखी, देन t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1। देखिए x की वैल्यू 0 रखेंगे t की वैल्यू 1 मिल जाएगी। व्हेन x इक्वल टू, अब देखिए x वैल्यू बेटा कितनी दी गई है 1 दी गई है, आप 1 यहां रखेंगे, देन t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 5 प्लस 1 6। तो लिमिट देखिए अब चेंज हो गई है 1 टू 6, तो 1 से 6 की तरफ। अब आते हैं यहाँ लिखा है 1 अपॉन 5, 3 को भी बाहर कर दे रहे हैं हम, देन 3 बाई 5 इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपॉन इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर। आप लोगों ने 7.4 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो सबसे पहले यहाँ तो log t हो गया 1 अपॉन 5 log t, अपर लिमिट आपकी 6 है, लोअर लिमिट 1 है, देन यहाँ आया 3 बाई 5 ब्रैकेट में 1 अपॉन √5 tan इनवर्स x अपॉन 1 अपॉन √5। अपर लिमिट आपके पास 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो आपने इसके हिसाब से कैलकुलेट इसको किया है, देख लीजिए एक बार फिर इसको कैलकुलेशन करें। तो बेटा देखिए जहां पर हम पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो 1 अपॉन 5 log 6 माइनस लोअर लिमिट log 1। ठीक, अब देखिए इस √5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, देन 3 बाई √5 ब्रैकेट में tan इनवर्स √5x 0 टू 1। ठीक, अब देखिए
यहाँ पर आपके पास log 1 है और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1/5 log 6 बचेगा आपके पास, माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस 3/√5। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो 10 इनवर्स x की वैल्यू 1 लिखी तो 10 इनवर्स √5 माइनस 10 इनवर्स 0, तो 10 इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और 10 का √5 कुछ होता नहीं, तो फाइनल आंसर आ गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 10 इनवर्स √5। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो बताइए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो कोई फॉर्मूले में तो बताइए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है 0 to 1 x e to the power x square दिया, इसमें भी आप लेट कर लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू t, तो आपको मिलेगा 2x dx इक्वल टू dt, x dx की वैल्यू dt/2। ठीक, अब आपको लिमिट चेंज करनी है व्हेन x इक्वल टू 0, आपको लोअर लिमिट कितनी दी है 0, देन t की वैल्यू आपको बेटा क्या मिल जाएगी 0, व्हेन x इक्वल टू 1 देन t की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक, तो लिमिट चलेगी 0 to 1 इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 e to the power t dt, तो इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको बेटा e to the power t माइनस सॉरी e to the power t, लिमिट है 0 to 1, तो 1/2 अपर लिमिट 1 है माइनस लोअर लिमिट 0 है, e to the power 0 मींस 1 होता है, तो 1/2 e माइनस 1। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन रहे तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की पावर सेम हो गई है। हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने देखा हुआ न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए या उससे बड़ी हो जाए तो सबसे पहले हम पावर न्यूमरेटर की पावर को रिड्यूस करते हैं। हमने यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस 3 से डिवाइड किया, इसमें 5x² थी, तो हमने 5x² में डिवाइड किया तो 5 टाइम्स जाएगा, 5x², 5 4 जा 20x, 5 3 जा 50। ठीक, देन सिंबल माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर 20x प्लस 15 आ गया आपके पास। अब आपने इसको लिखा इंटीग्रेशन 1 से 2 ब्रैकेट 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर 20x प्लस 50 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज dx। दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहे हैं हम, तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx माइनस यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 5, तो आपको मिलेगा 1 से 2 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं और हमने इसको लिखा 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। आपको पता है इसके फैक्टर क्या होंगे, या सबसे पहले यहाँ फैक्टर ही लिख लीजिए फिर इक्वेशन 1 बनाइए, तो 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 4x प्लस 3, आपको यहाँ मिलेगा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 3 x प्लस 1 dx। चाहे मल्टीप्लाई करके देखिए x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3, तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए, 4x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 x प्लस 1, तो आपने इसे लिखा a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1, तो आपको मिल जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू a ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस b ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम पुट x इक्वल टू -1, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक टर्म को 0 बनाना पड़ेगा, तो हमने x इक्वल टू -1 रखा। जब आप -1 यहाँ रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो -4 प्लस 3 -1 बचेगा आपके पास,
इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस का 2 बचेगा देन 2b। b की वैल्यू आपको मिल गई माइनस का 1/2। फिर आप पुट करेंगे x इक्वल टू -3। x की वैल्यू आप -3 रखेंगे तो -12 आएगा, -12 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -9 आ जाएगा इक्वल टू यहाँ -3 में +1 ऐड हो जाएगा -2b आ जाएगा, -2a आ जाएगा देन 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू 9/2। तो बाय इक्वेशन 1 में आएंगे तो आपके पास है लिमिट 1 से 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 5 कॉमन था, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज dx। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटीग्रेशन करेंगे तो x 1 से 2 माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 से 2 a की वैल्यू आप लिखेंगे, a की वैल्यू आपके पास 9/2 है देन 9/2 ब्रैकेट में x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 1 dx। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे लिमिट, तो अपर लिमिट 2 थी, लोअर लिमिट 1, 5 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 माइनस 5 9 या 45/2 और ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो log x प्लस 3 आपको मिलेगा, ठीक, ब्रैकेट क्लोज 1 से 2 माइनस माइनस प्लस 5/2 यहाँ आएगा log x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 से 2। चलिए यहाँ तो आपको मिल गया 5 माइनस 45/2। यहाँ पे आप देखिए मिलेगा आपको log, जब आप लिखेंगे 2 तो 2 और 3 5 माइनस जब लिखेंगे 1 देन log 4 प्लस 5/2। यहाँ देखिए अपर लिमिट आपने जब 2 लिखी तो 2 प्लस 1 3 मिलेगा और 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा तो log 2। तो आप इसको log n अपॉन n के रूप में लिख सकते हैं तो आपको मिलेगा 5 माइनस 45/2 log 5/4 प्लस 5/2 log 3/2। तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट लग रहा हो, क्वेश्चन में पास से फ्रैक्शन ना समझ में आ रहा हो या फॉर्मूला कैसे लगाया है तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 dx। तो ध्यान से देखिए, इसको हमने तीन पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं। 0 से π/4 2 बाहर कर दिया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4 x क्यूब dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx। ठीक, अब देखिए sec स्क्वायर x का बेटा क्या होता है आपको मालूम, इंटीग्रेशन 10x लिमिट 0 to π/4 प्लस x क्यूब का क्या होगा बेटा x to the power 4 upon 4 लिमिट 0 to π/4 प्लस 2 ब्रैकेट में x 0 to π/4। चलिए लिमिट रख देते हैं तो 2 ब्रैकेट में 10 π/4 माइनस 10 0 प्लस 1/4 बाहर हो गया, x की जगह हमने π/4 की होल पावर 4 लिखा माइनस 0 प्लस 2 ब्रैकेट में π/4 माइनस 0। तो देखिए 1045 की वैल्यू बेटा आपको मालूम है 1 होती है और 10 0 की वैल्यू 0 प्लस 1/4 इंटू 5 to the power 4 अपॉन 4 to the power 4 प्लस 2π/8। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 5 to the power 4। अब 4 के बाद 4 लिखा है और ये 4 लिखा है, 4 के बाद 4 को आप कल कैलकुलेट कर लीजिए, 4 into 4 into 4 into 4 into 4 तो 4 4 जा 16 into 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 256 into 4 6 4 जा 24 की 2 5 4 जा 20 और 2 22 4 to the 1024 तो इसका आ जाएगा 1024 प्लस π/4 है ये
तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 2। तो ध्यान से देखिए, आपको बाहर लिखा था 0 टू पाई बाई 4 टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2। इसका आपने इंटीग्रेशन किया है तो आपको पहले मिला 10x, फिर x टू द पावर 4 अपॉन 4, फिर x। आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज किया है तो आपको मिल गया 2 प्लस पाई 4 अपॉन 1024 प्लस पाई बाई 2। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2। आप सबसे पहले यहाँ माइनस कॉमन लीजिए, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला होता है cos x का, क्योंकि cos 2x के आपने फॉर्मूले पढ़े थे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। जब हमने वहां एंगल हाफ किया था तो यहाँ भी एंगल हाफ हो गया है, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x dx। अब cos x का बेटा आपको मालूम है sin x होता है, तो sin x लिमिट 0 टू पाई, चलिए माइनस sin पाई माइनस sin 0। sin पाई माइनस sin 0 है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है और sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो बताइए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है लिमिट 0 से 2 6x + 3 अपॉन x स्क्वायर + 4 dx। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया, 6 इंटीग्रेशन 0 से 2 x dx अपॉन x स्क्वायर + 4 प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन x स्क्वायर + 4। हमने देखा अगर यहाँ डिनोमिनेटर को लेट कर ले तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, तो हमने लेट कर लिया, लेट x स्क्वायर + 4 = t, देन 2x dx = dt, x dx की वैल्यू dt/2, dt अपॉन 2। फिर आपने लिमिट लिखा व्हेन x = 0। आपने x की वैल्यू जब 0 रखी तब आपको मिला व्हेन t की वैल्यू 4 मिल रही है, व्हेन x = 2। आप जब 2 रखते हैं देन आपको t की वैल्यू 8 मिल जाती है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 4 8। तो लिमिट चल रही है आपके पास 6/2 इंटीग्रेशन 4 to 8 dt/t प्लस 3 इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं x होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ तो log t हो गया, तो 3 ब्रैकेट में log t 4 to 8 प्लस 3/2 ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन 2, लिमिट 0 से 2। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रैकेट में log 8 माइनस log 4, ठीक, प्लस 3/2 ब्रैकेट में tan इनवर्स 2/2 tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2। तो यहाँ पर आपको लिखेगा log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, तो 3 log 8/4 प्लस 3/2, 1 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 3 log 4 से 8 कैंसिल करेंगे 2 प्लस 3/2, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई/4 की, माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है। फाइनल आंसर आपको मिल गया 3 log 2 प्लस 3 पाई/8। तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी लग रहा हो कोई स्टेटमेंट ना समझ में आ रही हो तो बताइए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा है 0 to 1 x e⁻x प्लस sin πx/4 dx। तो इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, 0 to 1 x e⁻x dx प्लस 0 to 1 sin πx/4 dx। देखिए यहाँ तो आइलेट लग रहा है, क्योंकि x और e⁻x दोनों की डेरिवेटिव भी आपको पता है और इंटीग्रेशन भी पता है, तो यहाँ पर आप आइलेट लगाएंगे। तो
x को रोकेंगे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए sin पाई x बाई 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेट पाई x बाई 4 इक्वल टू t, देन पाई बाई 4 dx इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, dt बाई dx की वैल्यू मिल गई 4 अपॉन पाई dt। ठीक, अब लिमिट लिखते हैं हम, व्हेन x इक्वल टू 0, पहले 0 लिखा, देन t की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी 0, व्हेन x इक्वल टू 1, देन t की वैल्यू आपको पाई बाई 4 मिल जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ हाईलाइट भी लगाते हैं, ब्रैकेट x को रोका e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस कर्ली ब्रैकेट इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d बाई dx x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx कर्ली ब्रैकेट बन dx एंड ब्रैकेट क्लोज, लिमिट क्या लेंगे हम 0 टू 1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट के लिए 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 sin t dt। ठीक, तो आपको यहाँ मिलेगा x e टू दी पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx, लिमिट 0 टू 1 प्लस माइनस आएगा आपके पास sin t का क्या होता है माइनस cos t, तो माइनस 4 बाई पाई cos t, लिमिट 0 टू पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया x e टू दी पावर x लिमिट 0 टू 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर x dx माइनस 4 अपॉन पाई, आपने लिमिट रखा cos पाई बाई 4 माइनस cos 0। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 1 e टू दी पावर 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x 0 टू 1 माइनस 4 अपॉन पाई cos 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, तो यहाँ पर आपको मिल गया e, क्योंकि e की पावर माइनस, यहाँ पर आप आएंगे e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0, एलसीएम ले रहे आप यहाँ पर, तो आपको एलसीएम मिलेगा रूट 2 1 माइनस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, तो आपको मिलेगा e माइनस e प्लस e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस रूट 2 से इसको कैंसिल करेंगे, देन 2 रूट 2 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2। ठीक, देखिए e से e कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपको बेटा मिल गया है 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 2। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन पाई ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1। देख लीजिए ध्यान से, इसके बाद वो ऑप्शनल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन 21 जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिखा है 1 से रूट 3 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल, आपके पास ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हमने लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से रूट 3 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x लिमिट 1 से रूट 3। ठीक, अब आपने लिखा tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स रूट 3 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की, 60 की वैल्यू होती है, इसको आप लिखेंगे tan पाई बाई 3 माइनस tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो tan पाई बाई 4। ठीक, तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे आप 12 आएगा, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या मिल गया पाई बाई 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है पाई बाई 12 कर लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 0 से 2/3 dx अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया इसको i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2/3
dx अपॉन 4 प्लस 9x²। ठीक, अब 9x² को आप क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, देन dx अपॉन 4 ब्रैकेट प्लस 3x होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने लेट कर दिया, लेट किया 3x इक्वल टू 3, देन 3dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल जाएगी dt अपॉन 3। व्हेन x इक्वल टू, अब देखिए लिमिट क्या दी 0 से 2/3, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू मिलेगी आपको क्या 0। व्हेन x इक्वल टू 2/3, अब 2/3 रखेंगे, देन t की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2। तो लिमिट चलेगी 0 से 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/3 लिमिट 0 से 2 dt अपॉन 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 से 2। तो अब देखिए 1/6 बाहर हो गया, आपने अपा लिखी tan इनवर्स 2/2 माइनस tan इनवर्स 0। तो देखिए 1/6 ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में tan इनवर्स 2/2 है तो आपको tan इनवर्स 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो 1/6 ब्रैकेट में π/4, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो आपको मिलेगा π/24। तो आपने ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन नंबर सी π/24। ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे।